चित्तौड़गढ़ राजस्थान का यह शहर इतिहास का एक ऐसा पहलू समेटे हुए है जिस पर आज भी भारतीयों को गौरव महसूस होता है, चाहे वह राजपूतों का शौर्य हो या फिर राजपुतानी रानियों का जौहर। भारत के इस छोटे से शहर ने यह सब देखा है, क्योंकि एक समय वह भी था जब चित्तौड़गढ़ भारत का कोई छोटा सा शहर ही नहीं बल्कि राजपूत शासन का केंद्र हुआ करता था, जिसके सबूत आज भी हमें इसकी जमीन पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग महल के रूप में और विजय स्तंभ के रूप में देखने को मिलते हैं। इसमें भी खासकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग महल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह प्राचीन महल 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है और 691.9 एकड़ में फैला हुआ है। यह कितना पुराना है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत काल से ही यहाँ मौजूद है, जिसे बाद में कई अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से दोबारा बनाया है। वैसे आज तो इस किले को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। इस पर किले से जुड़ी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, क्योंकि इस किले ने चित्तौड़गढ़ पर हुए बहुत से आक्रमणकारियों के हमलों और रानियों के त्याग को देखा है। राजपूत राजाओं के इतिहास के सूरज को उगते हुए और फिर बाद में छुपते हुए भी देखा है। और आज के इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ के इसी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। चित्तौड़गढ़ के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये हमेशा से ही भारतीय महाद्वीप के अलग अलग शासकों के बीच शक्ति का एक केंद्र था। इसीलिए जब भारत में मुगल शासन फल फूल रहा था, उस दौरान 1567 में मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कई बड़े हमले किए। इस समय इस किले और इसके आसपास के क्षेत्र का शासन राजपूतों के पास था, लेकिन अकबर के इन हमलों से उस समय राजपूत जीत गए, पर इस दौरान चित्तौड़गढ़ को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के केंद्र कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग किले को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, पर समय के साथ इसकी मरम्मत कराई गई। जैसे कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का इतिहास भारत के कुछ सबसे पुराने शासकों से जुड़ा है। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 2300 साल पहले 322 बीसी के दौरान मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश ने चित्तौड़गढ़ में काफी ज्यादा निर्माण कार्य भी कराया था। इसीलिए उस समय यह व्यापार और कलाकृति का भी केंद्र माना जाता था। पर बाद में आज से करीब 1300 साल पहले 7वीं शताब्दी के दौरान जब राजपूत राजाओं का साम्राज्य पूरे भारत में विस्तार कर रहा था, तब चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास का एक बड़ा इलाका भी राजपूती शासकों के पास आ गया। इस दौरान भी चित्तौड़गढ़ ने काफी तरक्की की। यहाँ पर काफी निर्माण कार्य हुआ। यहाँ के लोगों ने काफी अच्छा शासन देखा। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी के रूप में देखा गया था, लेकिन जब से भारत में मुगल आक्रमणकारियों का आना शुरू हुआ, तभी से यहाँ पर अशांति पड़ने लगी। 16वीं सदी तक चित्तौड़गढ़ पर मुगल शासकों और कई दूसरे आक्रमणकारियों द्वारा कई बड़े हमले हुए, लेकिन राजपूतों के शौर्य के चलते ज्यादातर हमले विफल रहे। पर इन हमलों के कारण राजपूत साम्राज्य धीरे धीरे छोटा होने लगा और उनकी शक्तियां भी कम होती गई। अब मुगल साम्राज्य चित्तौड़गढ़ की सीमाओं के काफी करीब पहुंच चुका था। इसीलिए राजपूतों ने मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ से बदलकर उदयपुर में शिफ्ट कर दी। इस तरह उदयपुर राजपूतों के मेवाड़ की राजधानी बन गया। ऐसा माना गया है कि इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। कहा जाता है कि राजपूती राजा बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ 8वीं शताब्दी में सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज के एक हिस्से के रूप में मिला था। उसके बाद बप्पा रावल के वंशजों ने इस पर राज किया। इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर 1568 तक राज किया, लेकिन उसके बाद मुगलों के एक बड़े हमले में राजपूतों की बुरी हार के बाद पूरे मेवाड़ राज्य और साथ ही चित्तौड़गढ़ पर भी मुगलों ने अपना कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक था, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों के बादशाह अकबर के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध में हारने के बाद राजपूती सैनिकों की लगभग 16,000 से भी अधिक महिलाओं ने और उनके बच्चों ने जौहर कर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इतिहासकारों की माने तो चित्तौड़गढ़ प्राचीन समय से ही भारत के सबसे धनी राज्य में से एक था, जिसके कारण इसे कई आक्रमणकारियों द्वारा लूटा भी गया, जिसके सबसे पहले रिकॉर्ड हमें 1303 में देखने को मिलते हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को धोखे से हराकर चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लिया था।
चित्तौड़गढ़ का प्राचीन किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यह भारत का सबसे विशाल किला है, जो करीब 700 एकड़ में फैला है, जिसके पास कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। जैसे इसके थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशालकाय मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। इस किले के इतने बड़े आकार के कारण कहा जाता है कि एक समय पर इस किले के अंदर ही 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास दासियां और सैनिक शामिल थे। यही वह किला है जिस पर राजपूतों ने और यहाँ तक कि मौर्य वंश के भी कई राजाओं ने राज किया था। और इसी किले के अंदर युद्ध में राजपूतों के हारने पर हजारों राजपूत रानियों ने मिलकर जौहर किया था। इस किले के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज भी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर यह किला कितना पुराना है। कई इतिहासकार तो इसे महाभारत काल से जोड़कर देखते हैं। इसी कारण 2013 में यूनेस्को ने चित्तौड़ दुर्ग को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया था। इस किले के चारों ओर 7 बड़े बड़े दरवाजे बने हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। इन 7 के नाम है पाढ़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि इसके हर एक दरवाजे के नाम के पीछे एक कहानी है। उदाहरण के लिए इसके सबसे पहले द्वार पाढ़न पोल के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाड़ा यानी भैंसा बहता हुआ यहां तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाढ़न पोल पड़ा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करने वाले शुरुआती राजाओं में मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मोरी का नाम आता है। पर 8वीं सदी में हुए एक युद्ध में हार के बाद गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल ने इस किले और इसके आसपास के राज्यों को जीत लिया, जिन्होंने 8वीं सदी में गुहिल राजवंश के दौरान चित्तौड़गढ़ के प्राचीन किले को अपने और अपनी रानियों के रहने के लिए भी प्रयोग किया था। लेकिन ज्यादातर इस किले का जिक्र इस पर होने वाले हमलों के लिए जाना जाता है, जो ज्यादातर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इस पर किए गए थे, क्योंकि यहाँ के राजा काफी धनी हुआ करते थे और चित्तौड़गढ़ राज्य का ज्यादातर धन इसी किले के अंदर रखा जाता था। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं, जहां एक प्रसिद्ध महावीर स्वामी का मंदिर भी है। वैसे तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार इस किले के तार महाभारत से भी जोड़े जाते हैं, क्योंकि कोई आज तक यह तय नहीं कर पाया है कि इसका निर्माण कब और कैसे हुआ। कई इतिहासकार इसे मौर्य वंश से जोड़कर देखते हैं तो कई महाभारत से। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ एक काफी प्रसिद्ध स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ 37.2 मीटर या 122 फीट ऊंचा है, जिसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं, जिन पर चढ़ने के बाद आप इसके सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां से चित्तौड़गढ़ का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस विजय स्तंभ के निर्माण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर राज करने वाले राजपूत शासकों ने अपनी हर एक जीत के बाद पूरे चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर और कई स्तंभ जैसे अलग अलग विजय चिन्हों का निर्माण किया। और विजय स्तंभ भी 14वीं सदी में सुल्तान महमूद शाह द्वारा चित्तौड़गढ़ पर हुए आक्रमण को राणा कुंभा द्वारा विफल करने के बाद जीत की खुशी में बनवाया गया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण इस युद्ध के लगभग 10 साल बाद शुरू हुआ था। चित्तौड़गढ़ का जौहर। चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण किए गए। जब भी चित्तौड़गढ़ का राजा युद्ध में परास्त हुआ है, तब तब वहां की वीरांगनाओं ने जौहर का रास्ता चुन अपनी आन बान शान की रक्षा की है। राजपूती वीरांगनाओं का इतिहास में ये बलिदान अतुलनीय है। सबसे पहले जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। उसके बाद 1537 में रानी कर्णावती ने भी 13,000 दासियों के साथ यहाँ जौहर किया था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे यहाँ मौजूद चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करने वाले साहसिक राजपूत राजाओं के शौर्य और रानियों के जौहर के लिए हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा।
वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप कभी चित्तौड़गढ़ गए हैं? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और भी इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।